मैं पिछले 1.5 साल से एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहा हूँ और मैंने कई सारे ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर किया है। अगर हम लोग प्लानिटरी इमेजिंग की बात करें तो मैंने यूरेनस जैसा डिम ऑब्जेक्ट, और अगर डीप स्काई की बात करें तो मैंने M7 क्लस्टर जैसे ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर किया है। बट इतने पे ही हम लोग रुकने वाले तो नहीं थे, क्योंकि आपका सपोर्ट टाइम टू टाइम हमारे लिए बढ़ता जा रहा था और मेरे पास सिर्फ एक 50 एजर रिफ्रैक्टर था जिसको मैं लिमिट में ही यूज़ कर सकता था, मतलब लिमिट में ही ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर कर सकता था, बट उससे हाई क्वालिटी इमेज तो नहीं निकाल सकता था। बट जैसे जैसे आपका सपोर्ट बढ़ता गया वैसे वैसे मैंने अपग्रेडेशंस किए और आज के डेट में मेरे पास है एक 130 mm रिफ्लेक्टर EQ टेलीस्कोप। वेल ये सब आपके वजह से ही पॉसिबल हो पाया है और आपने ही सपोर्ट करके मेरे चैनल पे अभी 5K सब्सक्राइबर्स के आसपास कंप्लीट करा दिए हैं, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। वेल धन्यवाद से ही काम नहीं चलने वाला है, 5K की खुशी में मुझे कुछ तो करना ही था आपके लिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ZWO की तरफ से आने वाला एक प्लानिटरी कैमरा जो कि है ZWO ASI 224 MC। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसकी फुल पोटेंशियल के बारे में और इसको टेस्ट करेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे पॉइंट करके। इसके साथ साथ हम लोग आज स्मार्टफोन कैमरा और डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी कैमरा के बीच में कंपैरिजन भी करने वाले हैं और देखेंगे कि इसमें कितना हद तक डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों हमारा मोस्ट अवेटेड गिफ्ट यहाँ पर आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं फोटो कार्ड की तरफ से मुझे पार्सल रिसीव हुआ है। वेल इसके पीछे है मेरा एड्रेस, बट वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। चलिए इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो मेरे सामने ये बॉक्स आ चुका है जिसे ओपन करने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इसे जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। सो ये रहा हमारे प्लानिटरी कैमरा के बॉक्स का फर्स्ट इंप्रेशन, जो कि मुझे और भी एक्साइटेड बना रहा है। तो इसे जल्दी से ओपन करता हूँ। वेल बॉक्स को ओपन करने के बाद मुझे एक कैमरा, 2 केबल्स और एक टी रिंग देखने को मिली, जो कि हमारे कैमरा को टेलीस्कोप में अटैच करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और सबसे लास्ट में है एक यूज़र मैनुअल, जो कि हर एक प्रोडक्ट के साथ मिलता है और ये ज़रूरी भी होता है। वेल अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसकी बॉडी रेड कलर की है और ये फुली मेटल से बनी हुई है, जो इसे शाइनी बनाती है और इसे एक बेटर लुक देती है। इसमें आपको 2.1 mm की एक CCTV लेंस भी देखने को मिलती है, जो कि 3 मेगापिक्सल्स की है और इससे आप वाइड फील्ड इमेजिंग भी कर सकते हैं। अब बात करें सेंसर की, तो इसमें 1/3 CMOS IMX224 और 225 का सेंसर लगाया गया है, जो कि इस कैमरा को प्लानिटरी और स्मॉल डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स की इमेजिंग के लिए सूटेबल बनाता है। और इसके छोटे सेंसर की वजह से जो पिक्सल्स होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे और आपकी जो इमेजेस होंगी वो कम नॉइजी होंगी। इसके साथ एक ST4 केबल भी मिलता है, जिसे मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, क्योंकि कैमरा को PC से कनेक्ट करने के लिए मेरे पास USB 3 केबल है। और फिर आती है एक टी रिंग, जिसकी हेल्प से हम अपने कैमरा को टेलीस्कोप में इजीली अटैच कर पाएंगे। सो मैंने इसे अनबॉक्स करके दिखा दिया और इसकी स्पेसिफिकेशंस भी आपको बता दी है। बट अब बारी है इसकी टेस्टिंग की, क्योंकि टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि ये कैमरा किस हद तक काम कर सकता है। मतलब जो इमेजिंग है वो सिर्फ प्लानिटरी इमेजिंग में ही काम आ सकता है या फिर डीप स्काई इमेजिंग भी इससे की जा सकती है। तो अब रात होने का वेट करते हैं और फिर रात होने के बाद सेटअप करेंगे कैमरा और टेलीस्कोप को, फिर कैप्चर करेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को। वेल टेस्टिंग के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक स्मार्टफोन एस्ट्रो फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट के बारे में, जिसे मैं, एस्ट्रो अमेचर और स्टारगेजर मिलन होस्ट कर रहे हैं। ये एक बेसिक स्मार्टफोन एस्ट्रो फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट है और विनर को एक प्राइज भी मिलेगा। तो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके इस कॉन्टेस्ट के बारे में सारी डिटेल्स जान लीजिए और उसमें ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो दोस्तों रात तो हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा टेलीस्कोप यहाँ पे रखा हुआ है और ये प्रॉपरली मैंने इसको पोलर अलाइन कर लिया है। मतलब मेरे हिसाब से तो प्रॉपर अलाइन है, बट एक्यूरेट मुझे पता नहीं कि हुआ है कि नहीं। तो अब बारी है कैमरा को टेस्ट करने की। तो मैं कैमरा को यहाँ पर लगाऊंगा आई-पीस की जगह, क्योंकि कैमरा को, जो हमारा एस्ट्रोनॉमी कैमरा होता है, उसको हम लोग डिजिटल आई-पीस भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सेट करूँगा और किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करके एक बार आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कैमरा को अपने टेलीस्कोप पे लगा दिया और PC से कनेक्ट भी कर दिया। अब बारी थी किसी ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करने की।
तो मैंने सबसे पहले अपने टेलीस्कोप को वेगा की तरफ पॉइंट किया, क्योंकि वही हमारे नॉर्थ ईस्ट में दिखने वाला ब्राइटेस्ट स्टार है। तो वेगा को जब मैंने फ्रेम में लिया तो मुझे कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल रहा था जो कि लाजवाब था। 1 सेकंड के एक्सपोजर में ये काफी अच्छी स्पाइक्स दिखा रहा था। उसके बाद मैंने अपने स्कोप को अल्बीरियो की तरफ पॉइंट करने का सोचा, जो कि एक डबल स्टार सिस्टम है, और अल्बीरियो का व्यू मेरे टेलीस्कोप से कुछ ऐसा दिख रहा था। मैं पहली बार अल्बीरियो को अपने टेलीस्कोप से इतना बड़ा देख पा रहा था और मुझे ये व्यू काफ़ी पसंद आया। इसीलिए मैंने इसके कुछ फ्रेम्स कैप्चर किए, जिनका स्टैग्ड रिजल्ट मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। एक चीज़ मुझे इसमें काफ़ी पसंद आई कि इसका एक्सपोजर 1000 सेकंड्स तक जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी ट्रैकिंग परफेक्ट है तो इस कैमरा से आप काफ़ी देर तक के एक्सपोजर कैप्चर कर सकते हो। फिर मैंने रिंग नेबुला को ढूंढना शुरू किया, जिसमें मुझे थोड़ा टाइम तो लगा, बट मेरे सामने जब लाइव व्यू आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लाइव व्यू में मैं रिंग नेबुला को क्लियरली देख पा रहा था और उसके कलर्स भी बिल्कुल परफेक्टली विजिबल थे। तो मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्रेम्स को कैप्चर करना शुरू किया, बट अनफॉर्चुनेटली क्लाउड्स आ गए और मैं सिर्फ 50 फ्रेम्स ही कैप्चर कर पाया। मैंने 1 सेकंड के एक्सपोजर पे 50 फ्रेम्स कैप्चर किया और जब एकांश तारदेजा ने मेरे इस डेटा को प्रोसेस किया तो मुझे फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा मिला। ये रिजल्ट भी मेरे लिए काफ़ी अमेजिंग था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी नेबुला को इतनी ज़्यादा डिटेल में कैप्चर किया। फिर मैंने रिंग को और डिटेल में कैप्चर करने का प्लान बनाया, बट क्लाउड्स की वजह से मुझे उस दिन अपने सेटअप को वाइंड अप करना पड़ा। दूसरे दिन का नाइट स्काई काफ़ी ज़्यादा क्लियर था और सारे स्टार्स क्लियरली विजिबल थे। तो मैंने जल्दी से अपने टेलीस्कोप को सेटअप किया और उसे रिंग नेबुला की तरफ पॉइंट कर दिया। इस बार मैंने रिंग को करीब 40 मिनट्स तक कैप्चर किया और इस बार जो फाइनल रिजल्ट आया उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। तो ये है रिंग नेबुला का फाइनल रिजल्ट ZWO ASI 224 MC कैमरा से। इस पिक्चर में आप रिंग नेबुला के सेंटर में प्रेजेंट व्हाइट ड्वार्फ को भी देख पा रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड +15 है। वैसे इसी इमेज में एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मैग्नीट्यूड +15 है और वो ऐसे नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने इस रिजल्ट को ओवर प्रोसेस किया और फिर दिखी IC1296 गैलेक्सी, और इस गैलेक्सी का मैग्नीट्यूड भी +15 है। मतलब हम लोगों ने इस बजट लेवल कैमरा से +15 मैग्नीट्यूड तक की लाइट भी कैप्चर कर ली, जो अपने आप में ही एक अमेजिंग चीज़ है। किस्मत से उस पूरी रात वेदर क्लियर था और मुझे सैटर्न को कैप्चर करने का मौका मिला, तो मुझे सैटर्न का कुछ ऐसा व्यू मिल रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना छोटा क्यों दिख रहा है, तो मैं आप सबको बता दूं कि सैटर्न अपने ऑपोजिशन पे नहीं है और हमारे टेलीस्कोप का फोकल लेंथ काफ़ी कम है, जिसकी वजह से फिलहाल हम लोग सैटर्न को डिटेल में कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रहा सैटर्न का फाइनल रिजल्ट, जिसमें आप ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं देख पा रहे हैं, बट फिर भी ये इमेज मुझे काफ़ी सही लगी। और फिर मैंने पॉइंट किया मून पे, तो मुझे लाइव व्यू में कुछ ऐसी डिटेल्स मिल रही थी जिसे स्टैक करने के बाद फाइनल रिजल्ट में 4 चांद लग गए। मैं एक एक क्रेटर्स को इजीली देख पा रहा था और जो डिटेल्स है वो काफ़ी उभर के आई हैं। तो अगर आपको ये कैमरा परचेस करना है तो मैंने तो फोटोकार्ट से परचेस किया, बट आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर आप लोग फोटोकार्ट से परचेस करते हो तो एज़ यूजुअल अगर मेरे थ्रू परचेस करोगे तो आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर डिस्काउंट चाहिए तो आपको फोटोकार्ट से ही बाय करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार सीक्वेंस में सारे के सारे फाइनल रिजल्ट को देख लेते हैं।